नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। एमपी के 68 कॉलेजेस में शुरू होंगे एआई सर्टिफिकेट कोर्स, 2000 छात्रों को मिलेगा फायदा। मध्य प्रदेश के छात्रों के लिए बड़ी खुशखबरी है। उच्च शिक्षा विभाग नए शैक्षणिक सत्र 2026-27 से प्रदेश के 68 कॉलेजेस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई आधारित सर्टिफिकेट कोर्स शुरू करने जा रहा है। खास बात यह है कि इन कोर्सेज का संचालन आईआईटी दिल्ली के सहयोग से होगा। इस पहल के तहत करीब 2000 छात्रों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा गया। सरकार का उद्देश्य युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़कर रोजगार के बेहतर अवसर उपलब्ध कराना है। एमपी में नारी शक्ति वंदन उत्सव की शुरुआत, 15 दिन महिलाओं के नाम। मध्य प्रदेश में आज से नारी शक्ति वंदन उत्सव की भव्य शुरुआत हुई। 10 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलने वाले इस 15 दिवसीय अभियान में पूरे प्रदेश के हर जिले में बड़े आयोजन किए जाएंगे। इस पहल का उद्देश्य महिलाओं की भागीदारी, नेतृत्व और सशक्तिकरण को और मजबूत करना है। सरकार इसे जन आंदोलन का रूप देने की दिशा में काम कर रही है, जिसमें गांव से लेकर शहर तक हर महिला को जोड़ने की कोशिश की जाएगी। टोल प्लाजा पर कैश बंद, बिना फास्टैग वालों को यूपीआई से देना होगा ज्यादा शुल्क। नेशनल हाईवे पर सफर करने वालों के लिए बड़ा बदलाव लागू हो गया। 10 अप्रैल से टोल प्लाजा पर नकद भुगतान पूरी तरह से बंद कर दिया गया। अब बिना फास्टैग वाले वाहनों को टोल पार करने में दिक्कत हो सकती है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार फास्टैग अनिवार्य कर दिया गया है। अगर वाहन पर फास्टैग नहीं है तो यात्रियों को यूपीआई के जरिए भुगतान करना होगा, लेकिन इसके लिए ज्यादा शुल्क देना पड़ेगा। एमपी पुलिस आरक्षक भर्ती का फाइनल रिजल्ट जारी, 6525 अभ्यर्थी सफल। मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन बोर्ड ने पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा का अंतिम परिणाम घोषित कर दिया। इस परीक्षा में कुल 6525 अभ्यर्थी सफल हुए। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना रिजल्ट, मेरिट लिस्ट और स्कोर कार्ड देख और डाउनलोड कर सकते हैं। इस बार सुनील मीना ने 179 अंकों के साथ पहला स्थान प्राप्त किया, जबकि अंकित रघुवंशी 166 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इंदौर उज्जैन के बीच बनेगा हेल्थ वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य सुविधाओं को नई दिशा देने की तैयारी शुरू हो गई। इंदौर और उज्जैन के बीच हेल्थ और वेलनेस टूरिज्म कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। इस योजना पर मंथन के लिए ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में स्टेक होल्डर वर्कशॉप आयोजित होगी, जिसमें उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल समेत स्वास्थ्य और आयुष विभाग के अधिकारी शामिल होंगे। इस कॉरिडोर का उद्देश्य इंदौर उज्जैन को एक मजबूत मेडिकल हब बनाना है, जहां एलोपैथी के साथ साथ आयुर्वेद, योग और अन्य पद्धतियों से मरीजों को एक ही स्थान पर समग्र उपचार सुविधा मिल पाएगी। 90 दिन में एलपीजी सरेंडर करें, इंदौर में पीएनजी अपनाने की अपील। इंदौर में घरेलू गैस व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव सामने आया। जिला प्रशासन ने उन क्षेत्रों के रहवासियों से 90 दिनों के भीतर एलपीजी कनेक्शन सरेंडर कर पीएनजी गैस अपनाने की अपील की, जहां पाइप्ड नेचुरल गैस सुविधा उपलब्ध है। जिला आपूर्ति नियंत्रक एमएल मारू के अनुसार शहर के अधिकांश हिस्सों में पीएनजी पाइपलाइन का विस्तार हो चुका है। इसका उद्देश्य गैस की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना और भविष्य में किसी भी असुविधा से बचना है। तंबाकू मुक्त भोपाल अभियान पे सार्वजनिक जगह धूम्रपान पर 200 रुपए जुर्माना। भोपाल को तंबाकू और धूम्रपान मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर कार्यालय में हुई बैठक में कोटपा एक्ट 2003 को कड़ाई से लागू करने की रणनीति बनाई गई। अब सार्वजनिक स्थलों पर धूम्रपान करते पकड़े जाने पर 200 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सुमित पांडे ने सभी विभागों को मिलकर अभियान को सफल बनाने के निर्देश दिए। ग्वालियर पासपोर्ट केंद्र पर बढ़ेंगी सुविधाएं, स्लॉट 90 से 150 तक होंगे। ग्वालियर में पासपोर्ट बनवाने वालों को जल्द बड़ी राहत मिलने वाली है। महाराजवाड़ा स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र पर बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अभी जहां 2 काउंटर पर काम हो रहा है, वहीं जल्द तीसरा काउंटर शुरू किया जाएगा। इससे दस्तावेज जांच और बायोमेट्रिक प्रक्रिया तेजी से पूरी होगी। सबसे बड़ी राहत अपॉइंटमेंट स्लॉट बढ़ने से मिलेगी, जो फिलहाल 90 है और जल्द बढ़कर 150 तक किए जाने की तैयारी है। बैंक ऑफ बड़ौदा में 104 पदों पर भर्ती, 16 अप्रैल तक करें आवेदन। बैंक ऑफ बड़ौदा में नौकरी की तलाश कर रहे उम्मीदवारों के लिए शानदार मौका सामने आया। बैंक ने 104 पदों पर भर्ती निकाली, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया 27 मार्च से जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 16 अप्रैल 2026 तक आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 16 अप्रैल तय की गई। यह भर्ती अनुबंध के आधार पर होगी, जिसकी अवधि शुरुआती तौर पर 5 वर्ष रखी गई है।
एमपी में बारिश थमी, अब बढ़ेगी गर्मी, 6 डिग्री तक चढ़ेगा पारा। मध्य प्रदेश में अब मौसम का मिजाज बदलने वाला है। अप्रैल की शुरुआत में जहां आंधी बारिश और ओलावृष्टि का दौर बना, वहीं अब इसमें विराम लग गया। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार से प्रदेश में तेज गर्मी का असर देखने को मिलेगा। दिन के तापमान में 4 से 6 डिग्री तक बढ़ोतरी होने की संभावना है। हालांकि 15 अप्रैल को एक नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय होगा, लेकिन इसका असर प्रदेश में सीमित रहेगा। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।